अगर तुम लोग लाइक क्लास 11th में हो, तुम नॉट CBSE एफिलेटेड बट मतलब स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, जनरल स्कूल्स ले लेते हैं। तुम लोगों को पता होगा या पता नहीं भी होगा कि CWSN बच्चे कौन होते हैं। CWSN बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब या तो जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि वो ब्लाइंड होते हैं, उनका लाइक कोई हाथ पैर मिसिंग होता है या ऐसे कुछ, या फिर उन्हें कोई मेंटल डिसेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। मैं DPS मथुरा रोड में पढ़ता हूँ। मेरा अभी 11th ग्रेड चल रहा है एंड आई हैव बीन इन दिस स्कूल फॉर अबाउट 16 years. 16 years नहीं, I mean I don't know, I forgot. But I've been here in DPS Mathura Road since like nursery. Like जब मैंने like nursery में like first grade में ही एडमिशन लिया था DPS मथुरा रोड में। एक मिनट, मेरे बाल कितने अजीब से लग रहे हैं। हाँ, तो I have been on self-improvement for about 2 years now and I have made very good progress. मैंने अपने सारे addictions कम like हटा दिए totally. YouTube, like from porn, fapping, junk food to even YouTube or to even using my phone. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि how as a CWSN student in DPS Mathura Road, my self-improvement journey helped me to cope up with the things I couldn't in both school and in practical life. देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे को पहले तो डिसलेक्सिया ऑटिज़म नहीं है, ठीक है, लाइक मजाक वगैरह हटके मेरे को डिसलेक्सिया ऑटिज़म ये सब कुछ नहीं है। मेरे को मोटर स्किल्स का इशू था। मोटर स्किल्स यानी कि योर एबिलिटी टू लाइक मोटराइज, मोटर स्किल्स, योर एबिलिटी टू राइट, योर एबिलिटी, मे बी आई डोंट नो, मे बी मैं डेफिनेशन गलत बोल रहा हूँ, आई बिलीव मैं डेफिनेशन शायद गलत बोल रहा हूँ। मोटर स्किल्स रेफर्स टू योर एबिलिटी टू राइट, योर एबिलिटी मे बी टू रीड और आई थिंक समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो मेरे को मोटर स्किल्स का इशू था। मोस्टली मेरा जो मोटर स्किल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था वो था राइटिंग। अब राइटिंग में भी एक स्पेसिफिक चीज़ होती थी मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो लिखता था। लाइक एवरेज ह्यूमन की राइटिंग स्पीड ले लो, उससे मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से मैं टाइम पे पेपर नहीं कर पाता था। मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, दिस एंड दैट। और मुझे कभी कभार लाइक स्क्राइब्स, जिनको हम लाइक DPS में राइटर्स बुलाते हैं, चाहिए होते थे। स्क्राइब्स तो तुम लोगों को पता ही होगा, तुम में से किसी कोई लोग स्क्राइब्स हो गए 10th के बोर्ड के लिए शायद, राइट। एज अ CWSN स्टूडेंट मेरे को बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़े एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू सॉफ्टन माई सेल्फ कि अरे बेचारा, नहीं, आई एम टेलिंग यू द रियल फकिंग ट्रूथ। मेरे को जब से मैं स्कूल में एंटर हुआ, जब से मेरी वो CWSN वाला टैग लगा मेरे ऊपर, तब से मेरे को सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप किया जा रहा था कि अरे इसे तो कुछ नहीं आता, अरे इसे तो मतलब हेल्प चाहिए। एंड जब मैं लाइक लोअर ग्रेड्स में था, लाइक 5th 6th क्लास में, तब बच्चे मुझसे पूछते थे अरे तू तो हम सबसे अकेला बैठता है ना। लाइक मुझे लाइब्रेरी या किसी अदर सिक्लूडेड रूम में बैठा दिया जाता था ताकि मैं आराम से लिख सकूं। और भाई मुझे लाइक बच्चे जो थे, लाइक नॉर्मल बच्चे कहना नहीं चाहिए बट अब मैं और क्या कहूँ, नॉर्मल बच्चे मुझसे पूछते थे कि अरे तू तो दूसरे रूम में बैठ के लिखता है ना, तो इसका मतलब टीचर्स तो तेरी हेल्प करते होंगे, टीचर्स तो तुझे चीट कराते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था।
ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई देख, मैं बताता हूँ क्या होता है। हम सब सारे CWSN के बैच के जितने भी बच्चे हैं साथ में बैठते हैं एक रूम में, चाहे वो असेंबली हॉल हो, लाइब्रेरी हो, या कोई भी और सेक्लूडेड सी जगह हो, ठीक है। हम वहाँ बैठते हैं, हम भाई पेपर लिखते हैं, या तो राइटर आता है या हम खुद लिखते हैं और हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, ठीक है। हम ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह पेपर देते हैं। जिनको भाई चीट करना होता है वो चीट करते हैं, जो बच्चे सिंसियर होते हैं और चीट नहीं करते वो अपना अलग होते हैं, राइट। वो अपना अलग से पेपर कर रहे होते हैं विदाउट एनी चीटिंग। मैंने आज तक स्कूल की हिस्ट्री में, आई स्वेयर, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने आज तक स्कूल की हिस्ट्री में कभी चीटिंग नहीं करी। माई फ्रेंड्स नो इट बेटर देन मी। मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी। My point is, the point that I'm trying to establish is that हम CWSN बच्चे चीट नहीं करते, वी डोंट चीट, ठीक है। वी डोंट आस्क द टीचर फॉर हेल्प कि अरे सर ये आंसर बता दो, नहीं। मतलब अगर कोई, देखो, तुम किसी टीचर से पूछते हो कि सर ये वर्ड, सर या मैम ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये वर्ड प्लीज समझा दीजिए, वो वर्ड समझा देंगे भाई। वही सेम चीज़ हम करते हैं। जो बच्चे चीटिंग नहीं करते या एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, वो भाई पेपर देते हैं, लिखते हैं, चले जाते हैं, एंड दे होप टू डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम या टेस्ट। Like it's so fucking simple. We are just like you. मतलब मैं वो नहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा, डिवाइड सॉर्ट ऑफ, बट आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि ऐसा भाई कोई भी, लाइक ये सिर्फ एक मिथ है कि CWSN के बच्चे चीट करते हैं। एनीवे, मूविंग ऑन। मैंने पर्सनली 9th में मैं जब आया 2 साल के क्वारंटीन के बाद, तो मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम आने लगी। मैथ्स और साइंस में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा नहीं थी, बट 9th में आते आते हो गई। तो माई मदर एंड माई पेरेंट्स फाउंड इट बेस्ट कि मैं मैथ्स को हटवा दूँ, यानी कि एग्जेम्प्ट करा दूँ। तो वो ऑप्शन था हमारे स्कूल में, एंड आई गॉट इट एग्जेम्प्टेड, राइट। नाउ अ लॉट ऑफ माई पियर्स इन स्कूल, उन्होंने बोला उठा के कि अरे तुझे तो मैथ्स नहीं आती ना, अच्छा 2+2 क्या होता है। अच्छा, मुझसे हर वक्त ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, अभी तक टिल नाउ 2 साल हो गए इस चीज को, मुझसे अभी तक पूछा जाता है 2+2 क्या होता है, 2+2 क्या होता है। बेचोन मन करता है कि नकल फोड़, नाक फोड़ दूं भाई बंदे की। एनीवे, मूविंग। मेरे को और भी स्टीरियोटाइप्स कहे गए, जैसे डिसलेक्सिक, ऑटिस्टिक, अभी भी कहे जाते हैं। वेल, जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया 2 साल पहले, मेरा एक ही गोल था, टू प्रूव देम ऑल रॉन्ग, एंड आई एम डूइंग इट, आई एम करंटली डूइंग इट। मैंने अपने सारे एडिक्शंस को बीट कर दिया। मैं पढ़ाई पे आसानी से फोकस कर पाता हूँ, एंड आई हैव अचीव्ड वेरी गुड ग्रेड्स। मेरे टीचर्स मुझसे बहुत खुश हैं। एंड आई हैव नॉट बिल्ड अ गुड फिजिक येट, बट वो भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, मैं उस पर अभी फोकस्ड हूँ। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आई वुड से, helped me as a CWSN child to develop myself throughout these 2 years of my life.